जोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस पार्श पुराण की कथा में आज तृतीय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। पिछले 2 अधिकारों में आपने मरुभूति के बाद होने वाले जो अन्य भव हैं उसके बारे में भी सुना है। मरुभूति का जीव पहले हाथी का जीव बनता है। ये वही जीव है जो 10 भव के बाद में पार्श्वनाथ का जीव बनेगा, पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगा। अभी जो कथा प्रारंभ हुई है वो मरुभूति से हुई, मर कर के हाथी बना, हाथी से वह स्वर्ग में देव बना और फिर वहाँ से भी चल कर के एक विद्याधरों का बहुत बड़ा राजा बना। फिर तपस्या की, संन्यास के साथ, उपसर्ग के साथ जो कमठ ने अजगर का जन्म लिया, उसके मरण के साथ उसे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और वह जीव अभी कौन से स्वर्ग में था? 16वें स्वर्ग में था, जहाँ 22 सागर की आयु होती है। और उस 16वें अच्युत स्वर्ग में उस जीव ने जब अपना जीवन पूरा किया, आयु पूर्ण व्यतीत हुई, उसके बाद में पुनः उसका जन्म होता है। और अब की बार जो जन्म होता है वह एक बहुत बड़े राजा के रूप में होता है। जो राजा चक्रवर्ती के रूप में प्रतिष्ठित होता है, चक्रवर्ती बनेगा। ऐसे उस राजा के जन्म के साथ में यह तृतीय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उस राजा का जन्म कहाँ होगा, यह सब क्षेत्र का वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है। अश्वसेन कुल कमल रवि वामा कुंवर कृपाल वंदो पारस चरण जुग शरणागत प्रतिपाल। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे पारसनाथ कथा जो गावे। जम्बू द्वीप बसे बहु फेर जाके मध्य सुदर्शन मीर। कंचन मणिमय अतुल सुहाग तापर्वत के पश्चिम भाग। अपर विदेह विराजे खेत सोनित चौथे काल समेत। पद पद जाधि पे जिन धाम नहीं को देवन को विश्राम। जैन जति जन दीखे सोय नहीं को लिंगी दीखे कोय। उत्तम धर्म सदा थिर रहे हिंसा धर्म प्रकाश न लहे। तीनों वर्ण वसे जहाँ लोय ब्राह्मण वर्ण वसे कवि होय। तामे पद्म देश अभिराम सोहे नगर अश्वपुर नाम। तहाँ वज्र वीरज भूपाल न्याय प्रजा करें प्रतिपाल। गुण निवास सूरज समदीपे आन भूप उड़ गण छवि छिपे। विजयाना में नरपति नारी रूप बंत रति की उन्हारी। पटरानी सब में प्रधान पूरब पुण्य उदय गुण खान। एक समय निष्पश्चिम जाम पंच सुपन देखे अभिराम।
मेरु दिवाकर चंद्र विमान, सजल सरोवर सिंधु समान। प्रातः भय आई पिए पास, विकसत लोचन ही हुलास। रात सुपन अवलोके जी, नृप आगे पर कासे थे। तब नरेंद्र बोले विकसाय, सुंदर वचन श्रवण सुखदाय। सुनी रानी ने को फल जोय, पुत्र प्रधान तुम्हारे होय। ऐसे वच पिय के अवधार, अति आनंद भयो नपसार। अच्युत स्वर्ग ते सो सुर चयो, वज्र नाभि नामा सुत भयो। अच्युत स्वर्ग से जो जीव च्युत हो रहा है, अपनी उम्र पूरी करके जहाँ जन्म ले रहा है, उस स्थान की बात बताई जा रही है कि इस जम्बू द्वीप में एक सुदर्शन मेरु है, जिसे हम सुमेरु पर्वत कहते हैं, उसी का नाम सुदर्शन मेरु भी कहा जाता है। और उस सुदर्शन मेरु में ही उसकी एक पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उधर विदेह क्षेत्रों का स्थान है। विदेह क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमेशा तीर्थंकरों का वास होता है, चतुर्थ काल चलता है। कभी भी वहाँ पर पंचम काल, छठवां काल ये नहीं होता। और जो काल में परिवर्तन होता है वो चतुर्थ काल के अंतर्गत ही होता है। चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक का ही परिवर्तन होता है। उस विदेह क्षेत्र की भी कुछ विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं कि वहाँ पर सभी जीव जैन धर्म को मानने वाले ही दिखते हैं। मिथ्यात्व का वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कोई भी ऐसे दूसरे मंदिर नहीं मिलेंगे जिनके माध्यम से मिथ्यात्व की वृद्धि हो। सब वहाँ पर जनायतन ही होंगे। किसी भी प्रकार के वहाँ पर और दिगंबर के अलावा गुरु नहीं मिलेंगे। निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा वहाँ पर कोई दूसरे गुरु नहीं मिलेंगे, कोई बाबा नहीं मिलेंगे। और धर्म भी वहाँ पर एक अहिंसा धर्म भी रहेगा, और कोई दूसरा धर्म वहाँ पर हिंसात्मक बलि देने वाले कोई भी धर्म वहाँ पर नहीं होंगे। समझ आ रहा? यह क्षेत्र का प्रभाव है। हम इस भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, पंचम काल चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सब मिथ्यात्व का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जो चतुर्थ काल जहाँ रहता है विदेह क्षेत्र में, वहाँ पर कभी ये मिथ्यात्व का प्रभाव नहीं दिखाई देता। लोगों के अंदर मिथ्यात्व रह सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोग सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्यात्व के साथ भी जन्म लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन वह अपने मिथ्यात्व को बढ़ा नहीं सकते हैं। जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले और मिथ्यात्व को और ज़्यादा पुष्ट करने वाले जो निमित्त कारण होते हैं, वो निमित्त कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं होते हैं। ऐसा वह विदेह क्षेत्र होता है। और उस विदेह क्षेत्र में अनेक प्रकार के देश बने हुए हैं। जैसे आपका यह आर्यखंड है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी आर्यखंड होंगे। जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा 6 खंड का राज्य होता है, वैसे ही वहाँ पर भी एक एक विदेह में 6 खंड के राज्य होते हैं। जैसे 6 खंड के चक्रवर्ती यहाँ पर एक राजा होता है, भरत आदि चक्रवर्ती हुए, ऐसे ही वहाँ पर भी चक्रवर्ती होते हैं। तो यह जो जीव है जो अच्युत स्वर्ग में अपनी आयु पूरी कर रहा है, यह उसी विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं। और उस विदेह क्षेत्र में जहाँ पर जन्म लिया है, वह राजा के यहाँ पर जो रानी है, उस रानी ने जब जीव का जन्म होता है तो जन्म से पहले ही गर्भ में आने पर रानी ने 5 विशेष स्वप्न देखे हैं। कितने स्वप्न? 5। जो महापुरुष होते हैं, विशिष्ट पुण्यवान जीव होते हैं, तो वह जब गर्भ में आते हैं तो माँ को अच्छे अच्छे स्वप्न भी दिखाई देते हैं और अच्छे अच्छे दोहले भी होते हैं।
दोहला जानते हो? कुछ नहीं जानते आजकल के लोग कुछ होता ही नहीं आजकल, ऐसा लगता है ना। दोहले का मतलब होता है कि शिशु के गर्भ में आने के बाद में माँ के अंदर अनेक तरह के भाव उठते हैं। हाँ? क्या बोलते हो? डिजायर तो ठीक है, वो परिणाम, अनेक तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, और ये डिपेंड करता है उस शिशु के स्वभाव पर, उसके पुण्य पर। समझ आ रहा है? अच्छा, सुशील, शिष्ट, सभ्य, पुण्यवान जीव होगा तो अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। दुष्ट प्रकृति का होगा, क्रूर होगा, स्वभाव से कुटिल होगा, तो उसके अंदर उसी तरीके के स्वप्न आएंगे। समझ आ रहा है? ये उसी तरीके के दोहले होंगे। दोहला अलग चीज है और स्वप्न अलग चीज है। तो जहां पर ये जीव जन्म लिया, वहां की पटरानी को ये स्वप्न आते हैं, और उस स्वप्न में वह 5 स्वप्न देखती है। क्या क्या देखती है? आपने पढ़ ली लाइन, कुछ समझ आया? मेरु दिवाकर चंद्र विमान, सजल सरोवर सिंधु समान, है ना। मेरु पर्वत दिखाई दिया, दूसरा दिवाकर सूर्य दिखाई दिया, तीसरा चंद्रमा दिखाई दिया, चौथा विमान दिखाई दिए, देवों के विमान, और पांचवा एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, मानो कि समुद्र ही हो। ऐसे 5 ये शुभ स्वप्न दिखाई दिए। जब ये शुभ स्वप्न उसने देखे, अगले दिन अपने राजा पति के पास में जाकर के वह इन स्वप्नों का निवेदन करती है। तब राजा कहता है कि तुम्हारे गर्भ में बहुत ही पुण्यवान जीव आया है, और वह पुण्यवान जीव इस संसार में, इस लोक में बहुत कीर्ति और ख्याति उत्पन्न करेगा। ऐसा वह राजा अपनी रानी से बताता है। उसके बाद में जीव का जन्म होता है, और वह आनंद के साथ में अच्युत स्वर्ग से जो जीव उत्पन्न हुआ था, वह जन्म लेने के बाद में कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और कैसे कैसे उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज आप लोग थोड़ा सा, है ना, बोलते हैं कि मन पे पत्थर रख के बैठना है। कैसा पत्थर रख के? माने आपको चक्रवर्ती के वैभव का भी वर्णन सुनाया जाएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो बोर नहीं हो जाना। देखना कितना चक्रवर्ती का वैभव होता है। अपन सुन रखे हैं चक्रवर्ती चक्रवर्ती, लेकिन देखो तो कि क्या होता है, पुण्य की महिमा कितनी। जैसे बोलते हैं ना, आप तो बस बोलते हो, जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, हैं? अब क्या भगवान देगा और क्या छप्पड़ फटेगा। आप देखो यहाँ कि भगवान अगवान कोई कुछ नहीं देता। भीतर अपना पुण्य का भगवान जब जागृत होता है तो इतना मिलता है, इतना होता है कि आदमी से मतलब कि सहन नहीं होता, यूं समझ लो। समझ आ रहा है ना? इतना मिलता है कि आदमी उसको पचा नहीं पाता है। इतना मिलता है कि वह आदमी उसके प्रति बिल्कुल अपना ये भाव भी नहीं करता कि मेरा है। कहाँ कहाँ तक भाव करूं, ये मेरा है। समझ आ रहा है? जब आपको एक छोटा सा घर मिलेगा तो भाव होगा मेरा है, और आपसे कह दिया जाए पूरी दुनिया ही तुम्हारी है, अब क्या करोगे तुम? कहाँ पे डोलते फिरोगे, कहाँ पे लौटते फिरोगे, कहाँ पे घूमते फिरोगे? समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा भी होता है, जब हमारे पास में छोटी छोटी चीजें होती हैं तो हमें मोह ज्यादा होता है, और जब बहुत कुछ होता है तो कई बार मोह नहीं भी होता है। समझ आ रहा है? ये भी एक दूसरा भाव है, ध्यान रखना। जब नहीं होता है तब आदमी थोड़ा सा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा उसमें मोहित होता है ना। और जब खूब होता है तो कभी कभी जब आदमी के अंदर खूब होने के बावजूद भी कोई ऐसा राग नहीं होता, तो उससे खूब होने के बावजूद भी उससे कोई मोह नहीं होता। समझ आ रहा है? ये देखो आप, चक्रवर्ती का वैभव इसमें प्रारंभ होने वाला है। अभी थोड़ा सा बड़ा होने तो चक्रवर्ती को, हाँ क्या होने वाला है पढ़िए। मंगल भवन अमंगल पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारसनाथ कथा भविक जो गावे। 64 लक्षण अच्युत काय, पुण्य योग जिमि उतरो आय, जन्म महोत्सव राजा कियो, जिन पूजे
राजक धन दियो। बड़े बाल जिमि बालक चंद, सुजन लोक लोचन सुख कंद। क्रम क्रम सो शिशु भयो कुमार, पढ़ लीनी विद्या सब सार। जीवनवंत कुमार जब भयो, निर्मल नीति पंथ बगठयो। रूप तेज बल बुद्धि विज्ञान, सकल सार गुण रत्न निधान। कीनि पिता ब्याह विधि योग, राजसुता बहु बरी मानो। क्रम कर कुमर पिता पद पाए, राजा करे तुति करे न जाय। पुण्य योग आयुध ग्रह जहाँ, चक्र रत्न वर उपज्यो तहाँ। छहो खंड बरती भूपाल, वश कीने न्याय निज भार। देव दैत्य विद्याधर नये, निप मरीच सब सेवक भये। बड़ो संपदा पुण्य संयोग, इंद्र समान करे सुख भोग। जो चक्रवर्ती के रूप में महापुरुष जन्म लेते हैं, उनके शरीर में जो लक्षण होते हैं वो 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। आप देखोगे तीर्थंकरों के शरीर में होते हैं 1008 लक्षण, है ना। 64 लक्षणों से सहित सुंदर काय जब उस जीव की प्राप्त हुई, तो वहाँ पर उस राजा ने जन्म का महोत्सव मनाया और बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ। सीधे सीधे जब बालक बढ़ता चला जा रहा है तो उसे पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी और अध्यापक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ आ रहा है? पुण्यवान जीव बिना अध्यापक के पढ़ लेते हैं और बिना ट्यूशन के पढ़ लेते हैं है ना। और जब वो सब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद में उसका अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। धीरे धीरे जब वह शिशु बड़ा हुआ, आगे वह कुमार अवस्था आई, तो अपने नीति और न्याय के मार्ग के अनुसार ही उसका जीवन व्यतीत होने लगा। रूप, तेज, बल, बुद्धि, विज्ञान, ये सभी उसके अंदर समाहित होने लगे। बड़े होने पर पिता ने उसका विवाह किया और धीरे धीरे पिता के पद को प्राप्त कर लिया। उसने माने वह राजा हो गया। और राजा होने के बाद में बहुत दिनों तक जब राज्य कर लिया, तब अपने आप, देखो इसको बोलते हैं पुण्य की प्राप्ति होने पर, पुण्य के योग होने पर अपने आप संपदाएं अपने को प्राप्त होती हैं, है ना। जब पुण्य योग आया, समय आता है, पुण्य भी समय पर फलता है ना। ऐसा नहीं कि बचपन से ही फलने लग जाए। अब इसको चक्रवर्ती बनना है तो जन्म लिया है तो बचपन से ही चक्रवर्ती के रूप में चक्र आ जाए, नहीं, एक टाइम आएगा। समझ आ रहा है? वह टाइम पर ही चक्र रत्न उसकी आयुधशाला में उत्पन्न होगा। और वह चक्र रत्न जब उत्पन्न हो जाएगा तो वही इस बात का सूचक होगा कि यह 6 खंड का राजा है। अब उसके लिए यह नियामक हो गया कि मैं 6 खंड का राजा हूं, ये चक्रवर्ती है। बस अब दुनिया को बताने के लिए वह चक्रवर्ती क्या करता है, एक अपनी यात्रा निकालता है और जितने भी जहां जहां पर और राजा होते हैं उन सब राजाओं को अपने अंडर में करता चला जाता है। जितने भी उस क्षेत्र में देव भी होंगे वो देव भी उसके अंडर में होंगे। केवल राजा ही नहीं, मनुष्य के अलावा देव भी उसके अंडर में होंगे। समुद्र के तट भी उसके अंडर में आ जाते हैं। समुद्र के अंदर होने वाले कुछ अंतर द्वीप होते हैं वो भी उसके अंडर में आ जाते हैं। जो विजयार्ध आदि पर्वत होते हैं उनमें रहने वाले देव होते हैं वो सब देव उसके अंडर में आ जाएंगे। माने देव भी उसकी दासता स्वीकार करेंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसा वह चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय यात्रा निकाल करके केवल यह शो करता है कि मैं यहां का चक्रवर्ती बन गया हूं। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत कम होता है कि कोई उसके साथ में युद्ध करे, युद्ध नहीं होता है, सब लोग मान लेते हैं। हाँ,
थोड़ी सी अगर किसी ने नूनच की और उसने अपना एक बाण फेंका तो उसकी टंकार इतनी बड़ी होती है कि सामने वाला देव भी होगा तो डर जाएगा और तुरंत तुरंत आएगा, क्या चाहिए हुजूर, क्या चाहिए हुजूर, क्यों ऐसा, हमारे घर में बाण फेंक दिया, क्या हो गया। तो ऐसे करके जो है उसके देव भी उसके अंडर में आ जाते हैं। समझ आ रहा है? लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बस बताना है मैं हूं यहाँ का राजकुमार, बस। समझ आ रहा है ना? इसलिए वो यात्रा निकाल करके और फिर अपनी नगर में आ जाते हैं और इस तरह से उनके चक्रवर्ती होने का पता सबको पड़ जाता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि जब पुण्य का योग हुआ, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, 6 खंडों का वह राजा भूपाल अब बस में कर लिए उसने सारे के सारे राजा, और जितने भी देव होते हैं, दैत्य होते हैं, यहाँ तक कि विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले जो विद्याधर राजा होते हैं वो भी उसके अंडर में होते हैं। समझ आ रहा है? 6 खंड बहुत बड़ा है। कभी आप जैन भूगोल पढ़ोगे तब आपको बताएंगे कि उस 6 खंड में 5 मिलेच्छ खंड हैं, 1 आर्य खंड है और बीच में विजयार्थ पर्वत है ये, और उसमें जो गंगा सिंधु आदि जो नदी हैं, ये तो भरत क्षेत्र की बता रहा हूं, तो वह सारा का सारा क्षेत्र उसके कब्जे में होता है। नदियों में, समुद्रों के किनारे भी जहां तक उसका क्षेत्र साम्राज्य होगा, जहां तक उसकी लाइन खिंची होगी, ये मेरा साम्राज्य भरत क्षेत्र में आता है, तो वहां पर रहने वाला देवता भी यदि होगा तो वो भी उसकी दासता स्वीकार करेगा। समझ आ रहा है? वो चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य इस जीव को मिलता है ना? ऐसे चक्रवर्ती युद्ध करके नहीं बने जाते हैं। समझ आ रहा है? कोई कितना ही बड़ा हिटलर हो चाहे नेपोलियन हो, दुनिया में युद्ध करके कोई सिकंदर कितना ही बड़ा योद्धा बन करके वह राजा नहीं बन सकता है। हाँ, ये तो पुण्य से मिलता है, और जब पुण्य से मिलता है तो मेहनत कम करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? और मिलता ज़्यादा जाता है। और जब पुण्य से नहीं मिलता है तो पाप ज़्यादा करना पड़ता है, मिलता कम है। हिंसा ज़्यादा होती है, पाप ज़्यादा होता है, और लोग पीछे पीछे गाली भी देते जाते हैं और वो सोचते जाते हैं हम राजा भी बनते जा रहे हैं, और आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से हिंसा का जो आतंक बढ़ता चला जाता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है। और इधर जो पुण्य के योग से चक्रवर्ती बनते हैं, यह केवल एक नियोग रहता है इनका कि इन्हें पूरे 6 खंडों में भ्रमण करना है, और उस भ्रमण के दौरान इन्हें ये बताना है कि मैं यहाँ का चक्रवर्ती हूँ, और हर कोई उन्हें चक्रवर्ती सहर्ष स्वीकार करता चला जाएगा, है ना? ऐसे चक्रवर्ती का अब यहाँ पर कुछ और ब्यौरा आ रहा है। बताया जा रहा है कि वह चक्रवर्ती इंद्र के समान सुख भोग करने वाला है। कैसे सुख भोग करता है, क्या क्या उसके पास होता है, ये थोड़ा सा जानने की हम कोशिश करें शांति के साथ में, है ना? हाँ। संपूर्ण सुख भोग वे वज्रनाभि चक्रेश, तिस भूपति बल वर्णौ यथा शक्ति लवलेश, यथा शक्ति लवलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारसनाथ कथा जुगावे। सहसवती से 7 देश, धनक कंचन भरे विशेष। विपुल बाण वीणे चहु ओर, तै सब गाँव 96 कोट। कोट कोट दरवाजे 4, ऐसे पुर 26,000, जिनको लगे 500 गाँव। ते अटंब चहु सहस, पर्वत और नदी के पेट, 16 सहस कटे वे खेत। करवट राम सहस 24, केवल गिरिवर बेड़े दीप। पत्तन 48,000, रत्न जहाँ उपजे अतिसार। 1 लाख द्रोणामुख वीर, सहस घाट सागर के तीर। गिरियों पर संवाहन जान, 14 सहस मनोहर थान। 28,000 अशेष, दुर्ग जहाँ
समुद्र के मध्य महान, अंतरदीप 56 परिमाण, रत्नाकर 26,000, बहुविधि सार वस्तु भंडार। रत्न कुंड सुंदर सात से, रत्न धरा धानक जहले से, इन पुरुषों बस राजे खरे, जैन धाम धरनी जन भरे। वर्गयंद 84 लाख, इतनी ही रथ आगम साख, तेज तुरंग 18 कोर, जीवड़ चले पवन तेजोर। समझते भी जाएं क्या क्या है चक्रवर्ती के पास में, है ना। सहस 32 शासते देश, वो 84 लाख वो जो पढ़ रखे वो तो है ही, और उससे आगे पीछे जानो, जो जानते हो उसके और आगे जाने की कोशिश करो, है ना। 32,000 देशों का वह राजा होता है। कितने, है ना। जो सभी देश धन से, सोने से, है ना, रत्नों से भरे हुए देश होते हैं, उन सबका वो राजा होता है। देश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नदी, पर्वत, खेत, अटम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, ये सब अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। आजकल इन सब चीज़ों को कोई नहीं जानता है। ये अलग अलग, जैसे मान लो कोई गांव है, गांव अलग, गांव का भी एक परिभाषा होती, गांव किसे कहते हैं। जैसे आजकल एक कस्बे की परिभाषा होती, कस्बा किसे कहते हैं, समझ आ रहा है। ऐसे ही गांव कस्बा की तरह पहले ये चीज़ें चला करती थी। पर्वत की तलहटी में कोई चीज़ है तो उसका नाम अलग है, पर्वत से घिरा हुआ कोई नगर है उसका नाम अलग है, समझ आ रहा है। जहाँ पर रत्न आदि उत्पन्न होते हैं उसे पत्तन आदि कहते हैं, उसका नाम अलग है। तो ऐसी पहले यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करो कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। विपुल बाढ़ बेड़े चौर, ते सब गांव 96 कोर, समझ आ रहा है। गांव उसे बोलते हैं जिसके चारों ओर बाढ़ लगी हुई हो, समझ आ रहा है। बाढ़ का मतलब घेरा बना हुआ हो, वो गांव कहलाता है। चारों ओर से जो घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं गांव। ऐसे गांव 96 करोड़ होते हैं। कितने, 96 करोड़। करोड़ तो आप जानते हो। कोट कोट दरवाजे 4, ऐसे पुर 26,000, है ना। पुर माने नगर उन्हें बोलते हैं जहां पर 4 दरवाजे चारों दिशाओं में होते हो, उसको नगर बोलते हैं। ऐसे 26,000 नगरों का वह स्वामी होता है। जिसको 500 गांव लगते हैं, 500 गांव जिसके अंडर में आते हैं या 500 गांव जिसको टच करते हैं, उसको बोलते हैं अटम्ब। क्या बोलते हैं, हाँ। ऐसे अटम्ब 64 माने 4,000 होते हैं। पर्वत और नदी के बीच में जो बना हुआ होता है उसे खेत कहते हैं। ये 16,000 खेत होते हैं। करवट 24,000 होते हैं। जो किसी पर्वत के द्वारा द्वीप जो घिरा हुआ रहता है उसे करवट कहते हैं। ऐसे 24,000 करवटों का वो स्वामी होता है। पत्तन 48,000 होते हैं। पत्तन उन्हें बोलते हैं जहां पर अनेक तरह के रत्न जहां पर उत्पन्न होते हैं, जो रत्नों की खान जहां पर होती है उसे पत्तन कहते हैं। ऐसे 1 लाख द्रोणामुख होते हैं, जो सागर के किनारे पर होने वाले हजारों घाटों से मिलकर के बनता है। पर्वत के ऊपर जो स्थान बने होते हैं रहने के, पर्वत के ऊपर, है ना, उन्हें संवाहन बोलते हैं। वो 14,000 ऐसे मनोहर स्थानों का वो स्वामी होता है। जो बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, किला, जहां पर किसी भी शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता है, ऐसे 28,000 दुर्गों का वह स्वामी होता है। जो समुद्र के किनारे और उपसमुद्र होते हैं, उन उपसमुद्रों में अनेक द्वीप बने हुए होते हैं। समुद्रों के अंदर भी द्वीप होते हैं, इन्हें अंतर्द्वीप बोलते हैं। ऐसे 56 द्वीपों का वह राजा होता है। सब द्वीप उसके अंडर में होंगे। रत्नाकर बोलते हैं ऐसे समुद्र जिनमें रत्न उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह के मणि, मोती, रत्न, तरह तरह के प्रवाल, मूंगा, वैडूर्य मणि, नीलमणि, ये सब जो रत्न होते हैं वो रत्नाकर के अंदर होते हैं। 26,000 रत्नाकरों का वह स्वामी होता है।
रत्नों के और स्थान होते हैं, उन्हें रत्न कुच्छ बोलते हैं। जो रत्न की धरा उसी के कारण से कहलाती है, वो भी हजारों की संख्या, 700 संख्या में वो रत्न की धरा होती है। इस प्रकार के अनेक नगर, खेत, करवट आदि से वह युक्त जो पूरा का पूरा भूमि है, क्षेत्र है, उस सबका वह राजा है। और इसके अलावा अब यहाँ पर पशुधन के बारे में बताया जा रहा है। बर कयंद 84 लाख, समझ आ रहा है? बड़े बड़े श्रेष्ठ हाथी जो हैं वो कितने होते हैं? 84 लाख। और उतने ही रथ होते हैं। 18 करोड़ घोड़े होते हैं जो हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले हों। समझ आ रहा है? ऐसे कितने? 18 करोड़ घोड़े होते हैं। फिर पुनि 84 कोट प्रमाण, पायक संघ बड़े बलवान। सहस 96 वनितागे, तिनको अववर्णन सुन ले। आरज खंड बसे नर ईस, तिनकी कन्या सहसवतीस। इतने ही अति रूप रसाल, विंध्याधर पुत्री गुणमाल। पुनि मलेच्छ भूपन की जान, राजकुमारी तावत मान। नाटकाता 30,000, चक्री नृप को सुखदातार। आदि शरीर आदि संठान, पूर्व कथित तन लक्षण जान। बहुविधि व्यंजन सहित मनोग, हेम वरण तन सहज निरोग। 6 खंड भूपति बलरास, 300 अधिक देह बल जास। सहस 32 चरण तल रमै, मुकुट बंद राजा नित नमै। भूप मलेच्छ छोरी अभिमान, सहस 18 माने जान। पुनि गण बंद बखाने देव, 16 सहस करे नपसेव। भूप मलच्छ 4 आभमान, अभिमान सहस 18 मान आन। पुनि गण बंद बखाने देव, 16 सहस करे नपसेव। कोटि थाल कंचन निर्माण, लाख कोटि हल सहित किसान। नाना वरण गौ कुल भरे, 3 कोटि बज आगम धरे। सुनना है और भी कि अपनी ऐसी पढ़ते जाना है? हैं? 84 करोड़ पायदक होते हैं, माने पैदल चलने वाले पदाती जिनको बोलते हैं, ये बलवान सेना होती है। इसके अलावा 96,000 उसकी रानियां होती हैं, है ना, जो सबने सुन रखी हैं। लेकिन वो कहाँ से कितनी मिलती हैं ये आपको आज यहाँ बताया जा रहा है। 96,000 रानियों में जो आर्यखंड के राजा होते हैं उनकी 32,000 कन्याएं उसे प्राप्त होती हैं। कितनी? 32,000। समझ में आ रहा है? बच्चों के तो सिर के ऊपर जाने वाली बातें हैं। कितनी? 32,000 किसकी हो गई? जो अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जो राजा होंगे उनकी, ठीक है ना। और ऐसे ही विदेश क्षेत्र में भी आर्यखंड होते हैं, तो वहां पर भी आर्यखंड के जो राजा होंगे, जो उनकी जो कन्याएं होंगी, 32,000 कन्याएं उन्हें अपने आप सहज योग से मिल जाएंगी। इतनी ही अतिरूप रसाल, इतनी विद्याधरों की पुत्रियां मिल जाती हैं उनको। समझ आ रहा है? जो विद्याधर राजा होते हैं उनकी भी कन्याएं होती हैं। 32,000 उनकी हो गई हैं? कितने हो गए? 64,000 हो गए। 32 और बची है ना। हाँ, वो देखो। और जो म्लेच्छ राजा होते हैं उनकी भी कन्याएं होती हैं, उनकी भी राजकुमारियां होती हैं। वो सब मिल करके वो भी 32,000 होती हैं। तो ऐसे जानना 96,000 ऐसे हो जाती हैं। 32 30 96 हो गए हैं। 32,000 आर्यखंड के राजाओं की, 32,000 विद्याधर राजाओं की, और 32,000 म्लेच्छ खंड के राजाओं की राजकन्याएं होती हैं। ऐसे करके उनके पास में 96,000 रानियों का नियोग होता है और वह उन्हें सहजता में उपलब्ध हो जाती हैं। और वो सब राजा उन्हें देकर के, रानी अपनी कन्याएं देकर के अपने को क्या मानते हैं? बहुत बड़ा सौभाग्य है, चक्रवर्ती से मेरी कन्या का विवाह हुआ है। समझ आ रहा है?
हाँ, आप भी होते तो पीछे नहीं हटते। हाँ, तो हाँ, ऐसा भी होता होगा कि जब लोग अपनी अपनी कन्याएं देने जाते होंगे तो जिनकी कन्या स्वीकार कर ली जाती होंगी वो तो राजा होते होंगे, और जो सामान्य लोग रहते होंगे तो वो सोचते होंगे देखो अगर हम भी राजा होते तो हमारी कन्या भी चक्रवर्ती के घर में जाती, चक्रवर्ती से विवाही जाती। समझ आ रहा है? बहुत से लोग ऐसे ही सोचते रह जाते होंगे, क्योंकि ये तो राजाओं की कन्याएं हैं। और जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनकी, और जो सामान्य तरीके के जो लोग रहते हैं शहर में बहुत सारे हैं, तो उनकी जो कन्याएं होती होंगी वो भी सोचती होंगी कि ये कन्याएं अगर जो है ये भी इस तरीके के बड़े परिवार में राजा और सेठ के यहाँ होती तो ये भी राजपुत्र से, चक्रवर्ती से विवाहित होती। तो ये सब होता है। वहाँ पर नाटक करने वाले है ना, नाटकी होते हैं, वो भी 32,000 होते हैं, जो हमेशा राजा को नया नया नाटक दिखाते रहते हैं, सुख में राजा का दिन भर बिताते हैं। समझ आ रहा है? दिन भर से मतलब जब अपने राजपाट से फुर्सत मिले, है ना, नाटक भी देखना है, नृत्य भी करना है, राजाओं के यही काम होते हैं, तो वो सब रहता है। आदि शरीर का मतलब है कि वज्र विषव नाराज संस्थान, आदि संस्थान और समचतुरस्र जो संस्थान होता है वो समचतुरस्र संस्थान और वज्र विषव नाराज सहनन, ये दोनों ही उनको प्राप्त थे। पहले जो शरीर में लक्षण कहे हैं वो सब जानना। अनेक प्रकार के शरीर में व्यंजन होते हैं, तिल होते हैं, शरीर का रंग जो है स्वर्ण के समान चमकने वाला होता है, हमेशा निरोग शरीर रहता है। 6 खंड के राजाओं से भी, सब मिलाकर के जितने 6 खंड के राजा हैं उनसे भी अधिक बल उस एक चक्रवर्ती के शरीर में रहता है। समझ आ रहा? शरीर बल भी कम नहीं होता है। सब राजा एक साथ आकर के भी युद्ध करने लग जाएं तो सब अकेले भी उन सबको पछाड़ सकता है, इतना बड़ा मल्ल होता है वो। 32,000 राजा उसके चरणों में, जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं, मुकुट वाले राजा। समझ आ रहा है? जैसे आजकल वो जैसे स्टार देखे जाते हैं ना, 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले, ऐसे पहले मुकुटों से जाने जाते थे।